एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे जिस समय वह अखबार देने आता था, उस समय मैं उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। अतः वह मेरे आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे आवास में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते डॉक्टर साहब वाक्य से अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसको सुबह नहीं दिखा तो एक रविवार सुबह लगभग 9 बजे वह मेरा हालचाल लेने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा था। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ? मैंने कहा, बोलो। वह बोला, आप सुबह जल्दी सोकर जागने की आपकी अपनी इतनी अच्छी आदत क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह जल्दी विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहला विवरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जागते कितने बजे हो? 2:30 बजे, फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया, फिर बोला, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूँगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को मैंने सरसरी निगाह से जो पढ़ा तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी, मेरी ही बेटी है। मैं अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी जेब से मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य है कि अपनी अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता से मैं वैसा कहा। हाँ सर जी, लड़की ने मेकाहारा से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और सर जी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं निस्तब्ध खड़ा सोच रहा था कि उससे अंदर आकर बैठने को कहूँ कि न कहूँ, कि वह स्वयं बोला, अच्छा सर जी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने फिर सोचा, आज अचानक बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा। अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्ष के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उसे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चे को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। सर जी, इसकी बड़ी लंबी कथा है कि फिर कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैगन जैसी मौसमी सस्ती मंडी सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज बस यही कद्दू, बैगन, लौकी, तरोई जैसे नीरस सब्जी, सूखा सूखा खाना उब गया हूँ। इसे खाते खाते अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रह न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए।
फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरों की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाएगी। इसी रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर, इससे जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुराकर खा ले। उससे फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। इसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। डॉक्टर साहब, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता से साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं यह स्मरण लिख रहा हूँ तो यह भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर ऊटपटांग मांगों का दबाव डालते रहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।